वेलकम बैक सुप्रभात न्यूज छत्तीसगढ़। आइए जानते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। साय सरकार के नए बजट की तैयारी शुरू। वित्त विभाग ने सभी विभागों से मांगी योजनाओं की क्रियान्वयन की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ सरकार ने मार्च 2026 में अपना तीसरा मुख्य बजट पेश करने की तैयारी तेज कर दी है। वित्त विभाग ने सभी विभागों से मोदी की गारंटी और संकल्प पत्र में मांगे गए वादों के क्रियान्वयन का पूरा हिसाब मांगा है। ये बजट राज्य सरकार के 2 साल पूरे होने के तहत पहली बार मोदी की गारंटी के आधार पर तैयार किया जाएगा। विभागों से 10 दिसंबर से चर्चाओं का दौर शुरू होगा और 24 दिसंबर तक सभी विभागों की जानकारी के आधार पर बजट का प्रारूप तैयार किया जाएगा। छत्तीसगढ़ में नई कलेक्टर गाइडलाइन, दरों में रिकॉर्ड बढ़ोतरी, विरोध के बीच सीएम साय का बड़ा बयान। छत्तीसगढ़ में जमीन खरीद फरोख्त के लिए जारी हुई नई कलेक्टर गाइडलाइन दरों ने पूरे राजनीतिक माहौल को हिला दिया है। इस साल जो संशोधित दरें लागू की गई हैं, उनमें कई जिलों में जमीन की कीमतें 100% तक और कुछ क्षेत्रों में चौंकाने वाली 800% तक बढ़ गई हैं। ऐसे अचानक बढ़े मूल्य आमजन, किसान, व्यापारी और व्यवसाय जगत के इसी झटके से कम नहीं है। नई गाइडलाइन के लागू होते ही सबसे पहले प्रतिक्रिया जमीन खरीदने की योजना बना रहे हैं लोगों से सामने आई है। कई लोगों ने कहा कि जिससे प्लॉट की कीमत मुमकिन लगती है, अब वह उनकी पहुंच से बाहर हो गई है। 15 मेडिकल कॉलेज, 10,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र। शिक्षा के युक्तिकरण राज्य सरकार ने 23 महीनों से सभी वर्गों के हित में काम। सामाजिक विकास का वास्तविक आधार शिक्षा है। चाहे जीवन जीने की कला हो, व्यापार हो, कृषि हो या कोई अन्य क्षेत्र, हर क्षेत्र में सफलता का पहला कदम शिक्षा ही है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने राजधानी रायपुर स्थित इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के कृषक सभागार में आयोजित छत्तीसगढ़ प्रदेश सर्व रविदास समाज के शपथ ग्रहण समारोह को संबोधित करते हुए ये बात कही। मुख्यमंत्री साय ने मंच पर सभी नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को शपथ दिलाई और उन्हें शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि राज्य सरकार प्रारंभ से ही शिक्षा के स्तर को उन्नत करने के लिए निरंतर प्रयासरत है। छत्तीसगढ़ में अवैध भंडारण, परिवहन और विक्रय करते हुए 1,52,000 क्विंटल धान जब्त। छत्तीसगढ़ में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी प्रारंभ होने के पूर्व से ही प्रदेश में अवैध धान के भंडारण एवं परिवहन से आने वाले धान की कड़ी निगरानी रखी जा रही है। पिछले 1 नवंबर से 6 दिसंबर तक प्रदेश के विभिन्न जिलों से 1,51,809 क्विंटल धान जब्त किया गया है। इस बार मार्गफेड द्वारा राज्य में अवैध परिवहन के जरिए अन्य राज्यों से छत्तीसगढ़ आने वाले धान को रोकने के लिए राज्य के सीमावर्ती जिलों में चेकपोस्ट और कलेक्टर की अध्यक्षता में टास्क फोर्स भी बनाए गए हैं। इसके साथ ही मार्गफेड में स्थापित इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के माध्यम से समर्थन मूल्य पर धान खरीदी व्यवस्था की सतत निगरानी की जा रही है। रायपुर एयरपोर्ट पर 5वें दिन भी इंडिगो की 7 फ्लाइट्स कैंसिल। मुंबई, अहमदाबाद, हैदराबाद रूट प्रभावित। रायपुर एयरपोर्ट पर 5वें दिन भी इंडिगो की उड़ानों का संकट गहरा गया है, जहां रविवार को रायपुर से मुंबई, अहमदाबाद, हैदराबाद, इंदौर, लखनऊ, बेंगलुरु और कोलकाता के लिए 7 फ्लाइट्स कैंसिल कर दी गई हैं। स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट पर यात्रियों की संख्या बढ़ती जा रही है, लेकिन क्रू स्टाफ और डीजीसीए के नए नियमों के कारण शेड्यूल बुरी तरह बिगड़ गया है। कई यात्री घंटों इंतजार के बाद निराश होकर घर लौट रहे हैं। ये ट्रेन का सहारा ले रहे हैं, जिससे एयरपोर्ट पर अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है। धीवर समाज सम्मेलन में सीएम ने मोबाइल से किया संबोधित, बोले समाज की सभी मांगों को पूरा किया जाएगा। छत्तीसगढ़ के धमतरी में धीवर समाज का युवक युवती परिचय सम्मेलन आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मोबाइल के जरिए सभा को संबोधित किया, जबकि प्रभारी मंत्री टंकाराम वर्मा ने व्यक्तिगत रूप से शिरकत की। छत्तीसगढ़ धीवर समाज महासभा रायपुर की ओर से रविवार को शहर के एकलव्य खेल परिसर में आयोजित इस प्रदेश स्तरीय सम्मेलन में प्रदेश भर से 500 विवाह योग्य युवक युवतियों ने मंच पर आकर अपना परिचय दिया। बस्तर की बेटियां हॉकी में लिख रही नया इतिहास। ओलंपिक में दमखम दिखाने को तैयार खिलाड़ी। कभी माओवादी प्रभाव वाले कोडागांव जिले का मर्दापाल क्षेत्र अब खेल के माध्यम से अपनी नई पहचान बना रहा है। यहाँ की बेटियां हॉकी के मैदान में अपनी मेहनत और लगन से जिले का नाम रोशन कर रही हैं। ये खिलाड़ी अब संभाग स्तरीय बस्तर ओलंपिक में अपना हुनर दिखाने को तैयार हैं। शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला मर्दापाल और प्री मैट्रिक कन्या छात्रावास में रहकर पढ़ाई कर रही संगीता कश्यप पिछले 3 सालों से हॉकी खेल रही है। ग्राम कुद्दूर के संगीता बताती हैं कि हॉकी ने उन्हें अनुशासन और लक्ष्य के प्रति समर्पण दिखाया।
कांकेर के मोहपुर में शराब पीकर गंदगी पर 5,000 जुर्माना, पर्यावरण और सामाजिक माहौल स्वच्छ रखने की पहल। कांकेर की ग्राम पंचायत मोहपुर में अपने क्षेत्र को स्वच्छ रखने के लिए निर्णय लिया है। अब पंचायत के निर्धारित स्थानों पर शराब पीते या गंदगी करते पाए जाने पर संबंधित व्यक्ति पर 5,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। ये कदम पर्यावरण और सामाजिक माहौल को बेहतर बनाने के उद्देश्य से उठाया जाएगा। ग्राम पंचायत के सरपंच संदीप मंडावी ने बताया कि नदी और पुल के आसपास बाहरी लोग शराब पीकर गंदगी कर रहे थे, जिससे क्षेत्र का वातावरण दूषित हो रहा था। उन्होंने चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि शराब की बोतलें के टूटे हुए कांच से कई ग्रामीण घायल भी हुए हैं। कोंडागांव पुलिस ने बाजार में चलाया जागरूकता अभियान। कोंडागांव के अनंतपुर थाना पुलिस ने ग्राम बड़े गोरसोड़ा के साप्ताहिक बाजार में चलित थाना लगाकर एक व्यापक जागरूकता अभियान चलाया। इस दौरान ग्रामीणों को महत्वपूर्ण कानूनी और सुरक्षा संबंधी जानकारी दी गई। बाजार में मौजूद भीड़भाड़ के बीच पुलिस टीम ने ग्रामीणों को साइबर ठगी से बचाव के तरीके, महिला बाल संरक्षण कानून, पॉक्सो एक्ट के प्रावधानों और यातायात नियमों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि साइबर ठगी के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। मिड डे मील में बच्चों को दाल अचार परोसा, बलरामपुर स्कूल में मेन्यू चार्ट भी गायब। बलरामपुर जिले के राजपुर विकासखंड स्थित प्राथमिक शाला कोदौरा में मध्याह्न भोजन योजना में बच्चों को पौष्टिक भोजन के बजाय सिर्फ मसूर की दाल और अचार परोसा जा रहा है। स्कूल में मेन्यू चार्ट भी नहीं लिखा। इस पूरे मामले का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में साफ देखा जा रहा है कि बच्चों की थालियों से हरी और मौसमी सब्जियां गायब हैं। उन्हें केवल पतली मसूर की दाल और अचार दिया जा रहा है। वीडियो में यह भी देखा जा सकता है कि स्कूलों में बच्चों के लिए भोजन करने की समुचित व्यवस्था भी नहीं है। बच्चे स्कूल परिसर, मैदान और धूल में बैठकर खाना खाने को मजबूर है।